क्या आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे मसलों से उलझे हुए हैं? एक साथ कई मसले आपकी जिंदगी में आ गए हैं और आप उनके कारण डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गए हैं। आपको कोई मसला हल होता हुआ नजर नहीं आता और काफी बार हमारी जिंदगी में ऐसे मसले पेश आते हैं कि एक के बाद एक मसले लगे हुए होते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारी जिंदगी जो है वो अब खत्म हो जाएगी यूं ही और कुछ भी ठीक नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी करना चाहती हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने मिरेकल स्टोरी शेयर करने का कहा था, लेकिन एक बहन के सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था और उनकी जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। इसके कारण वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, मिरेकल स्टोरी जो है वो शेयर नहीं कर पाई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मिरेकल स्टोरी ही शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। और अगर आप लोगों को बुरा लगा कि मैं उस वीडियो में नहीं शेयर कर पाई तो मुझे वक्त का पता नहीं चला था। खैर, मैं आपको मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ। एक भाई ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में अचानक से बहुत सारी परेशानियां आ गईं। पहले तो उनकी जॉब नहीं थी, उनकी जॉब चली गई। उनका एक हराम रिश्ता था, रिलेशनशिप था किसी के साथ, वो ख़त्म हो गया। इन दोनों चीज़ों की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और बीमार रहने लग गए। अब उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ने लगा। मतलब धीरे धीरे करके उनकी ज़िंदगी डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक साथ रिश्ते का ख़त्म होना, बीमार रहने लगना, जॉब के चले जाने से डिप्रेशन होना, ये एक लड़के के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देह होता है। क्योंकि एक लड़का जब कमाने के लायक हो जाता है और उनकी जॉब चली जाती है तो उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन जिनका अल्लाह पे ईमान होता है ना, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते ज़रूर खोल देता है। उस भाई ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से मैंने तौबा करना शुरू की और मैं तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह को मनाने की मैंने कोशिश करना शुरू की। क्योंकि जब एक साथ इतने सारे मसले, हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारे लिए एक जूते की लेस की भी हमें ज़रूरत है ना। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अल्लाह से मदद तलब करें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए, चाहे वो जिस भी हालात में हो, जितने भी नामुमकिन हो, हमें अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेंगे। जब इस भाई की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों ने एक साथ डेरा डाला तो इस भाई को अल्लाह ने तौफीक दी कि ये तहज्जुद पढ़ना शुरू करे। ये कहते हैं कि मैं तहज्जुद पढ़ना मैंने शुरू किया और तहज्जुद के बाद मैं कसरत से इस्तिग़फ़ार करता था और अल्लाह को मनाने की कोशिश करता था। फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह के रहमो करम से इन्होंने कहा कि मेरे किसी बड़े नौकरी के लिए जो है मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ, मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया। लेकिन मुझे अल्लाह से अच्छे की उम्मीद है कि आगे चलकर वो चीज़ें ज़रूर इंशाअल्लाह होंगी। लेकिन इनको सबसे बड़ी चीज़ इंसान की ज़िंदगी में पता है क्या है? बेसुकूनी, डिप्रेशन। जब इंसान की ज़िंदगी में बेसुकूनी आती है ना तो उसे अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लग जाती है। कोई अच्छी चीज़ हो रही है उसमें भी वो कोई ना कोई शर ही तलाश करता है, खैर तलाश नहीं कर पाता है। क्योंकि जब मेरे आसपास 2-3 चीज़ें बिगड़ी हुई है ना तो हमें अच्छी चीज़ें भी बिगड़ी हुई ही नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन अगर आपके ज़िंदगी में सुकून है तो आपको बिगड़ी हुई चीज़ों के लिए भी रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। आपके दिल में एक सब्र आना शुरू हो जाता है, आपको अल्लाह से अच्छे की उम्मीद होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि जब मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया और इस्तिग़फ़ार की कसरत करना शुरू की, मेरा सबसे बड़ा मसला जो डिप्रेशन था सारी चीज़ों को लेकर, वो हल हो गया। उनके जॉब के लिए भी उनको एक आसार नज़र आने लग गए कि अल्लाह ताला उनको जॉब भी दिलवा देगा। बाकी रही हराम रिलेशनशिप, अच्छा हुआ अल्लाह ने दूर किया। अल्लाह ताला बेहतरीन निकाह वाले, सुन्नत वाले तरीके से अल्लाह ताला हम सफ़र भी अता करेंगे। वो कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में वापस सुकून आ पाया है, जबकि उन्हें लगता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक साथ उन्होंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह की रहमत आई और उनकी ज़िंदगी के जो डिप्रेशन थे वो ख़त्म हो गए हैं। और जब डिप्रेशन ज़िंदगी से चला जाए ना तो चीज़ें स्टेबल लगने लग जाती हैं। लगता है कि अब धीरे धीरे चीज़ें अपने वक्त पे भी होंगी ना,
تو ہم اتنا صبر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے اور ہماری کچھ چیزیں وقت پہ ہو بھی رہی ہیں تو ہمیں اس کی خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر کسی چیز کو تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن ہماری زندگی میں سکون ہے، پرسکون زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ابھی کیوں نہیں ہوئی، ابھی ہی مل جانا چاہیے تھا، ابھی ہی میرا کام بن جانا چاہیے تھا. کیونکہ ہم سکون میں ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے سکون، دل میں جو قلبی سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے. وہ جب آپ کو دینے پہ آتا ہے تو وہ کسی سے سوال نہیں کرتا، یا وہ جب آپ کو عطا کر دے تو اس سے کسی نے سوال نہیں کرنا کہ انہوں نے آپ کو یہ چیز کیوں دی ہے. ایسے سوال اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ بے شک بہت ہی ناشکرے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سامنے والے کی نعمتوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بغیر مانگے اللہ نے جو نعمتیں انہیں عطا کی ہے اسے وہ درگزر کر دیتے ہیں، نظر سے اسے اگنور کر دیتے ہیں. اسے نظر نہیں آتا کہ اللہ نے انہیں کیا کچھ دے رکھا ہے. تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نعمتیں دے اور آپ کو بھی شکر کرنے والا دل دے، ذکر کرنے والی زبان دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث سکون کا ذریعہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور یقین کریں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے جڑنے لگ جاتے ہیں نا تو ایک آپ کو اچھی امید ہو جاتی ہے. آپ کی زندگی میں کوئی مسئلے بھی پیش آتے ہیں نا تو آپ کو پھر اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہوں، میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں، میرا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. جو لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ ان کے بھی مسئلے کو حل کر دیتا ہے، ان کو اتنے رزق، اتنی نعمتیں دیتا ہے. تو جب میری زندگی میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو میں اللہ کا نام لینے والا بندہ ہوں، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، تو میرا رب مجھے کیسے ضائع کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر کوئی ہے، تو میں عبادت کرنے والا ہوں، میں اللہ کی نظر میں نہیں ہوں گا؟ تو پھر آپ کے دل میں ایک مضبوط کنیکشن اللہ تعالیٰ سے فیل ہوتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب رحمان ہے، وہ مجھ پہ اپنی رحمتیں ضرور برسائے گا. تو پھر یہ جو ایک بانڈنگ آپ کو محسوس ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ سے، یہ آپ کی زندگی کے 75% ٹینشن کو ختم کر دیتی ہے، اور آپ کی زندگی میں پھر ایسا سکون حاصل ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ٹینشن لینے کی بجائے اس کو اس کے حالات میں چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ چیزیں اپنے وقت کے مطابق ہر چیز بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکل سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور کسی بھی پرسنل کوئری کے لیے میرے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کیجیے اور وہاں میسج کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.